तो मैंने खुद को बनाया कि चलो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ भी मेरी वही गुरु घंटाल वाली मतलब टाई फीस होगी मेरी। मुझे नहीं पता चल रहा आखिर मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। ये ना दर दर की ठोकरें खा के और इस स्टेज पे मैं आ जाऊं कि बस यही फिर पास्ट में लाइफ में जाके सोचूं कि ये मैंने क्या कर डाला और हाथ में मेरे कुछ भी ना लगे। तो ये चीज़ें ना हो। एक मुझे शायद टारगेट की आदत है कि कोई मुझे टारगेट दे कि ये तुझे करना है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ की विनती और अनुरोध है कि आप मुझे बताएं कि मुझे आखिर क्या चाहिए और क्या मुझे करना है। देखिए, ये फैसला आपको ही लेना है कि आपको चाहिए क्या और उस चाहिए में किस तरीके से करना है। क्या चाहिए, फिर करना आता है, किस तरीके से करना है वो आपको पता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति को पैसा चाहिए तो कोई मेहनत करके भी लाता है, कोई चोरी करके भी लाता है, लेकिन एक तरीका गिराता है, एक तरीका उठाता है। ठीक है, पैसा दोनों को चाहिए था, लेकिन तरीका अपना अपना था। एक तरीका गिराया, एक तरीका उठाया। ठीक है, रही बात यहाँ बातचीत की, तो बातचीत के लिए मना इसलिए है कि आप आते हो अपने आत्मिक कल्याण के लिए। बातचीत करने के लिए तो आते नहीं हो, बातचीत करने मेरे से आते हो, तो फिर आप किसी से बात क्यों करते हो? ये नियम नहीं है, ये आप खुद एक नियम तोड़ रहे हो, खुद का नियम। ये यहाँ का नियम नहीं है। अगर मुझे यहाँ कोई बताए कि आप आए क्यों, सही, अपने आत्मिक कल्याण के लिए, तो आप मेरे अलावा किसी से बात क्यों कर रहे हो? इसका जवाब आप, ये तो नियम में आता ही नहीं। ये तो आप इस नियम को लेके खुद आए हो अपने घर से। हाँ बिल्कुल सही। ये मेरा नियम नहीं है, ये तुम्हारा नियम है, ये आपका खुद का नियम है। या तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों साधकों से बातचीत करने, तो मैं पूछूंगा क्यों, सही, क्या उद्देश्य है इसके पीछे। अगर मुझे वो उद्देश्य ठीक लगेगा तो मैं कहूँगा करो। तो आप खुद का नियम तोड़ रहे हो, ये मेरा नियम थोड़ी ना है। आप यहाँ पे आए, बोले मैं अपना आत्मिक कल्याण करना चाहता हूँ, फिर आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, इसका मतलब आपने मेरे से झूठ बोला। तो एक झूठा इंसान क्यों रहेगा? बात समझिएगा। ये नियम आपने खुद बनाया है, मेरा नियम भी नहीं है। यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ तो मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। सारे नियम आप खुद लेके आए हो और आप अपना नियम खुद तोड़ रहे हो। आप आए तो मुझसे क्या बोले, कोई भी व्यक्ति, चलिए आप ही, मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है, तो फिर आप और किसी में क्यों लिप्त हो रहे हो? तो नियम आप खुद गिरने वाला काम कर रहे हो, नियम मेरा नहीं है। मैं तो हर तरीके से आपकी सहायता कर रहा हूं, ये नियम आपका है। आप आए तो मुझे बता देते, मुझे लोगों से बातचीत करनी है। आप तो आप आते ही बड़े खुशी से बताते हो कि मैं आत्मिक कल्याण करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, अब क्या होता है, टिक इसलिए क्यों नहीं पाते लोग, साधक बनकर आते हैं, टिक इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप झगड़ा करके आए हो, आपके तरीके से नहीं हुआ, आप वहां से भाग आए। यहाँ से इसलिए भागते हो कि आपके तरीके से नहीं हुआ, यहाँ से ही भागो और जिंदगी भर भागते रहोगे। क्योंकि आप आगे बढ़ क्यों रहे हो? आपके तरीके से नहीं हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। घर से क्यों भागा? आपके तरीके से नहीं हुआ। तो जहां भी गए, क्योंकि आपका तरीका करने का प्रयास अंदर है ही है, तो आप वहां भी अपना तरीका अपनाओगे, और जब अपनाओगे नहीं होगा तो आप कहोगे, कहो तो मैं रहूं, नहीं तो जाऊं, तो कहेगा जाओ। क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत है तब रहोगे। अगर आप मुझे कह दिए कि अगर ऐसा लगता है मैं जाऊं, तो मैं कहूंगा अभी जाओ, क्योंकि पता चल गया कि तुम जिज्ञासु नहीं हो। अगर कोई जिज्ञासु होगा तो उसे भगाया भी जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अगर एक स्कूल है, शिक्षक भगा दे तो क्या दोबारा विद्यार्थी वहां नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, उसको जरूर रिक्वायरमेंट होगी तो जाएगा जरूर। आप अगर खुद आपके मुंह से निकल रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, बुरा लग रहा है तो मैं चला जाऊं, तो फिर आप तुरंत जाओ। कल क्यों? आज जाओ, अभी जाओ। आप यहाँ पे सहायता किसके लिए खोला गया है? जरूरतमंद के लिए खोला गया है।
ये जरूरतमंद के लिए मेहनत हो रही है। आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे जरूरत है और मुझे घर पे ये व्यवस्था नहीं मिल रही थी इसलिए यहाँ रुका हूं, मिल रही है तो तुरंत घर जाओ। आप तुरंत घर जाओ। यहाँ क्यों आए? क्योंकि घर वाले भी तो परेशान हो रहे हो। जब ऐसी व्यवस्था वहां थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप वहीं रहते, सही। आप वहीं पे रहते, यहाँ क्या जरूरत थी आने की? आपको कहना पड़ेगा कि नहीं मुझे जरूरत है इस व्यवस्था की, इस ज्ञान की। ये आपको कहना पड़ेगा और मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ तैयार हूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप ही तो हर नियम बता रहे हो। बिल्कुल, मैं आपके लिए आया हूँ। मेरा तो यहाँ कोई नियम नहीं है, मेरा एक भी नियम नहीं है, सारा नियम तुम्हारा है। बताओ, आए तो मेरे से क्या बोले? आत्मिक कल्याण के लिए आया हूँ, आपसे मुझे मिलना है। ठीक है, आपसे मिलना है ना, तो फिर और किसी से क्यों मिल रहे हो? सही। हाँ? सही। बोली गलती किसकी है? हमारी। तो फिर आप किसी और से क्यों बात कर रहे हो? ये पब्लिक प्लेस तो है नहीं। बिल्कुल सही। आप पब्लिक प्लेस पे जाइए ना, बातचीत करिए, जिससे चाहे उससे बात करो। दरिया किनारे चले जाओ, हाँ, शमशान घाट चले जाओ, मंदिर चले जाओ, हाँ, आप वहां चले जाओ ना। ये साधना का केंद्र है ना। आप पब्लिक प्लेस पे चले जाओ ना, आप स्टेशन पे चले जाओ, हाँ, करो बात, गार्डन में चले जाओ, पब्लिक प्लेस पे चले जाओ ना। आप आपको बात करनी है तो बहुत जगह है। आप जब मेरे लिए आए हो और साधना के लिए आए हो तो बस उतनी बात करो, उससे ज्यादा बात क्यों कर रहे हो? और उससे ज्यादा करो तो आप झूठ बोल रहे हो कि मैं उसके लिए आया था। तो आप यहाँ पे रहने का अधिकार ही नहीं है फिर, क्योंकि इस व्यवस्था के पीछे मेहनत भी तो है, किसी का जीवन लग रहा है। व्यवस्था ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाती है, और व्यवस्था चलाने में भी तो व्यक्ति लगा है। आप तो 1 हफ्ते आए, 1 महीने आए, दिन गिना रहे हो कि मैं 1 हफ्ते आया, कोई 1 महीने आया, कोई 2 महीने आया, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 1 घंटा। लेकिन एक व्यक्ति व्यवस्था करने वाला वो सालों से लगा है, वो किसको दिन गिनाए? सही। अब मैं 13 साल किसको गिनाऊं बताओ? आप लोग हफ्ता 2 हफ्ता आए, 2 महीना 4 महीना एहसान दिखा रहे हो कि हम 4 महीने से पढ़े हैं। तो मैं किसको दिखाऊं कि मैं 13 साल से ऐसे पढ़ा हूं इस काम को लेके? मैं किसको गिनाऊं? आप तो बड़े आसानी से एहसान जता देते हो कि मैं 1 हफ्ते से आया हूं, 2 महीने से हूं, 4 महीने से। अच्छा, मैं किसको बोलूं कि मैं 13 साल से हूं? बोलो, मैं किसको बोलूं? अपने आप को बोल सकता हूं, क्योंकि मालिक भी मैं हूं और सेवक भी मैं हूं। सेवक ईमानदारी से सेवा कर रहा है कि नहीं, उसकी जांच मैं ही खुद करता हूं मालिक बनकर, और मुझे सेवक बनकर सेवा भी करना होता है। मैं खुद को अपना हिसाब किताब देता हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत बाहर मालिक नहीं है। मैं खुद का मालिक भी हूं, खुद सेवक भी हूं। मैं अपना हिसाब किताब खुद करता हूं। और कुछ लोगों का कहना है, जैसे कुछ लोग कमेंट में भी कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंट नंबर इसलिए शेयर किया है कि 1 साल तक मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी। वो लोग मुझसे मांग कर रहे थे जो लोग इस काम में सहायता करना चाहते थे, जिन लोगों का मेरे प्रति प्रेम था। तो मैं किसी डोनेशन के लिए मैं ये अकाउंट नहीं भेजा हूं। मैं उन लोगों के लिए भेजा हूं सामने से सेवा करना चाहते हैं, सहयोगी हो उनके घर। उन लोगों के लिए मैंने भेजा है जो लोग सेवा करने के लिए तरस रहे थे, उनके लिए भेजा हूं। कृपया करके अगर डोनेशन का भाव है तो मत देना। मैं आपको खुला लाइव में बोल रहा हूं। मैं उनके, क्योंकि हर आदमी को अब कितना फोन आते हैं, किसको किसको पर्सनल अकाउंट नंबर भेजा जाए, कोई व्यक्ति परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा मैंने अकाउंट नंबर चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक है, भेज दिया है। तो आप लोग कृपया करके, मैं उन लोगों के लिए भेजा हूं
जो लोग सहयोग करने के लिए परेशान थे और उनको इस काम में सहयोग करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं उनके लिए भेजा हूं। मैं डोनेशन की मेरी कोई मांग नहीं है, डोनेशन की व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष से मेरा कोई मांग नहीं है। मैं आपको खुला बोल दूं, अगर डोनेशन की मांग होता ना तो मैं इस तरीके से नहीं जीता, और डोनेशन की मांग होता तो मैं साल जब खोला तभी दे देता, चैनल बना था तभी दे देता। आप लोग इस बात को समझिए, डोनेशन की मांग होता तो मैं थैंक्स का वो एक लोगो आता है सुपर थैंक्स का, तो वो मैं चालू कर देता कि लोग चाहे जितना डाले। मेरा डोनेशन का मांग नहीं है, आप समझिए इस बात को। बहुत लोगों को मैंने परेशान देखा कि वो कुछ सहयोग करना चाहते हैं, और मेरा सिस्टम था कि एक लाख के नीचे मैं लूंगा नहीं। मैं उन लोगों को खाता नंबर देता था किसी का भी, जो लोग 1 लाख या 1 लाख के ऊपर पेमेंट करते थे, ठीक है, क्योंकि मैं कितने को दूं। अब 1 लाख के नीचे वाले को नहीं दे पाता था, ठीक है, तो देख लो ना। तो अब क्या है कि मैं उन लोगों के लिए दिया हूं जो लोग 1 लाख से नीचे करना चाहते हैं, चाहे 1 लाख से ऊपर करें, अब उनकी मर्जी। तो जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए खाता दिया हूं। तो कृपया करके डोनेशन का टेंशन आप लोग मत लो, किसी से भी, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा डोनेशन का मांग नहीं है। अगर मैंने इस कार्य की शुरुआत किया है, ये परमात्मा का कार्य है, तो ये आराम से चल जाएगा, और आराम से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को कोई हिसाब किताब नहीं देता हूं, चाहे कोई भी हो। हाँ, जिस देश में मैं जीता हूं, जिस देश में मैं रहता हूं, कानून संविधान आके मुझसे हिसाब किताब कभी भी ले सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष मुझसे हिसाब किताब कभी नहीं ले सकता है, और ना मैं उसे दूंगा, ठीक है। मैं व्यक्तिगत जीवन जीता हूं, मैं समाज के लिए सेवा करता हूं, और मैं अपने तरीके से करता हूं। मैं खुद मालिक हूं, खुद सेवक हूं, मैं अपना हिसाब किताब खुद को देता हूं। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं। और आपको बता दूं कि अभी मौजूदा में 4 चैनल फिक्स है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा। ये 4 चैनल मेरे द्वारा पूरी तरह चलाए जा रहे हैं। इस पे कोई भी पोस्ट होता है, ठीक है, उस पे मेरे कहने से ही होता है। ये 4 चैनल मैं खुद चला रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कह दिया, जिसकी जितना मर्जी है लगाए तो भी ठीक, नहीं लगाए तो भी ठीक। डोनेशन का कृपया करके टेंशन ना लेना। हाँ, क्योंकि मैंने आज तक, मैं आपको बताऊं, 2011 से निकला हूं, मैं कभी मांग नहीं किया। मैं काम करता हूं, जिनको सहयोग करना है करो, नहीं तो मत करो। और मैं कर्ज लेता हूं तो अपने बलबूते लेता हूं, मैं उसको भरने की क्षमता रखता हूं। तो मैं आपको साफ साफ बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि ये आपको पक्का करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, और उसके लिए फिर काम होगा। और किस तरीके से चाहिए, तरीका चाहिए तो, लेकिन तरीका भी होता है। एक तरीका गिराता है, एक तरीका उठाता है, और दोनों तरीके में मिलता है। चोरी करने वाले को भी पैसा मिल जाता है, मेहनत करने वाले को भी पैसा मिलता है, दोनों को पैसा मिल रहा है, लेकिन एक उस पैसे से गिर रहा है, एक उठ रहा है। किस तरीके से कौन लाया है, मिल रहा है दोनों को। तो आपको देखिए क्या चाहिए और किस स्थिति में आप कहाँ जा रहे हो। आप झगड़ा करके आगे बढ़ रहे हो तो आगे झगड़ा ही करोगे। उस जहां झगड़ा हुआ है वहां पूरी तरह समझो ना, नहीं आगे भी झगड़ा होगा। आप घर परिवार झगड़ा करके मत छोड़ो, समझ कर छोड़ो, छूट जाए, छोड़ो भी मत कि भैया यहाँ का मेरा काम हुआ, मैं वहां काम करूंगा, अगर मेरी जरूरत हुई तो मैं फिर आऊंगा। मुझे लग रहा है अब मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, अब मेरी जरूरत मैंने पूरा कर दी, अब मेरी जरूरत कुछ और मुझे समझ में आई है, मैं वो करने जा रहा हूं। आप खुद सक्षम हो, हाँ जरूरत पड़ी तो मुझे याद कर लेना। भाई जिंदगी व्यक्तिगत है, मैं भी कुछ समझना चाहता हूं। मेरा जन्म यहाँ कुछ समझने के लिए हुआ है। मैं आपके साथ था तो मुझे लग रहा है मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं आगे जाना चाहता हूं। नहीं कुछ बाकी है तो मुझे बताओ।
क्योंकि मुझे कुछ समझना है, और समझना है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। समझने के लिए मुझे आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी मेरी समझ विकसित होगी। तो इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। किस स्थिति में आप घर से निकलते हो, आपके तरीके से नहीं हुआ, झगड़ा किया, निकल गए, तो आगे भी झगड़ा ही करोगे क्या? आगे झगड़ा ही करोगे आप, क्योंकि आप वो तरीका से करवाने की इच्छा तो है ना। हाँ, तो आगे झगड़ा ही करोगे। इसलिए सूझबूझ समझ के साथ आगे बढ़ो। आवेश में, जज्बात में मत आगे जाओ। आवेश और जज्बात में जाओगे तो आगे पछताओगे। आप आवेश जज्बात में आगे मत बढ़ो। सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है। मुझे 13 साल हुए, अच्छा मैं किसको बोलूं? आप लोग तो मुझे दिन गिना देते हो, मुझे तो हंसी आती है आप लोगों पे, हंसी आती है यार, क्या दिन गिना रहे? दिन गिना रहे मतलब यात्रा करने के लिए आए ही नहीं है, ये दिन गिनाता आदमी। सही। हम किसको गिनाए कि भैया मेरे 13 साल हो गए, जवाब दो। बोलिए, अरे मैं जिम्मेदार हूं, मैं क्यों किसी को गिनाऊं? दिन गिना रहे हो, इसका मतलब आप यात्रा पे निकले ही नहीं हो। आप तो किसी बहाने से वापस जाना चाहते हो, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या सही सही। आप अगर दिन गिन रहे हो तो कभी न कभी चले जाओगे। अध्यात्म में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप दिन महीना गिन रहे हो तो इसका मतलब आप रिटर्न जाना ही जाना है, पक्का। बस आपको एक मौका चाहिए, जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए आप दिन तो गिना रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, लेकिन जाओगे पक्का। ये 1 महीना बाद जाओ, 1 साल बाद जाओ, 2 साल बाद जाओ, लेकिन तुम भागोगे पक्का, क्योंकि तुम दिन गिन रहे हो ना, तुम नहीं रुकने वाले हो। दिन गिन रहे हो इसका मतलब कुछ चाहिए, इसलिए दिन गिन रहे हो, और मिल नहीं रहा है इसलिए दिन गिन रहे हो। तुम वहीं वापस जाना है तुम्हें, क्योंकि आध्यात्म में कुछ नहीं चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें कुछ है ही नहीं आपके अलावा, तो आप क्या क्या चाहिए भाई? करो, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, यही आध्यात्म है। इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आप में आनंद है तो कुछ नहीं होगा, तभी आनंद घटित होगा, प्रेम घटित होगा, जब कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ दिन गिन रहे हो, इसका मतलब कुछ न कुछ चाहिए। जब तक कुछ चाहिए का भाव है, तब तक घटना घटित ही नहीं होगा, तुम वापस ही जाओगे। हम तो 13 साल हो गए, क्या मेरा जीवन नहीं? क्या मैं नहीं इतना तो हूं कि आराम से जीवन जी लेता? इतना तो टैलेंट है ही है ना, क्या आराम से खा पी के बढ़िया से लाइफ तो जी सकता था? वो भी मुंबई जैसे शहर में रहने वाला था, ऐसा तो है नहीं। ये बैरागी तो मेरे घर तक गए हैं। ये बैरागी मेरे साथ 11 महीने रहे। कितना? 11 महीने लगातार साथ में रहना, साथ में सोना, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में खाना, लगभग 11 महीने लगातार। ये रायबेड़पुरा के हैं, इनकी चर्चा मैं वीडियो में कई बार किया हूँ। त्रमकेश्वर वाली घटना हुई, रात को भोजन करा के गए, सुबह हम लोग खोज रहे थे, ठीक है, झोले मिला। ये उस समय थे। ये बैरागी है, इनसे कुछ अगर आप जानना चाहो, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आपको पहले प्रणाम मेरा। ये तो बड़ा सौभाग्य है आपका कि एक तरफ आपको सौभाग्यशाली भी समझेंगे, दूसरी बात पे मैं बाद में आऊँगी। आप गुरु महाराज के साथ इकट्ठा जो बताया कि लगातार 48 घंटे साथ रहना, एकदम मतलब पूरी तरह 48 घंटे एकदम दिन रात इकट्ठे रहना 11 महीने। 11 महीने रहे साथ में। अच्छा,
भोजन साथ में, रहना साथ में। हाँ, तो कैसे शुरुआत हुई थी, मतलब कहाँ से मिले थे और क्या, कोई ऐसा चीज़ बताओ। ये बापू जी मेरे गांव गए थे रायबलपुरा। जी मैं गांव से ही परिचित इनसे हुआ, मेरे गांव से। जी। ये शंभू जी है, इनके आश्रम पे वहाँ पे गए थे। तो मैं इनको वहाँ देखा, फिर गांव में आया, फिर गांव में मिला मैं चौक में, राम मंदिर में। इनसे चर्चा हुई, जी बहुत समझ की बात थी। वैसा मेरा गांव आध्यात्मिक भी है और इनको बहुत चाहते हैं वहाँ पे जी। बापू को। फिर वहाँ से आना जाना हुआ, फिर इनको वापस लेके फिर आ गए थे वहाँ से, फिर वापस गांव लेके गए मैं। फिर वहाँ ये रुके हफ्ता भर। उसमें सब जो भी थे आने जाने वाले, सुनने वाले, उन्होंने इनका प्रवचन सत्संग सुना, अध्यात्म मैं सुना। कब का गया था बता दूं। जब एक बार बताया था ना कि उस गांव में गया तो मैंने सत्संग किया, और बाद में लोगों ने कहा मार्ग बताओ, तो हमने कहा मार्ग नहीं है, फिर आऊँगा। उसी गांव के हैं। तो फिर मैं जुलाई के बाद फिर अगस्त वगैरह में आया था, और उस समय मैं पहली बार कुछ फरवरी में आया था। हाँ, तो वो घटना बता रहे हैं। जी। तो आप लगातार 11 महीने गुरु महाराज के साथ बने रहे। जी हाँ, लगातार 11 महीने, दिन रात। दिन रात। तो आपकी तो बहुत ऐसी घटना होंगी जो ये बताते हैं कि कहीं 2-4 दिन पहले ही बता रहे थे कि खाना नहीं मिल रहा था आप लोगों को, फिर एक शराबी आया था। तो वो आप बताएं वो क्या थी बात। फिर वो टिकट लेके आया था लास्ट में। वैसे तो हम बापू और हम भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहे अच्छा। कारणवश। फिर समझा कि अब ये लोग सीधे सोने भी नहीं देंगे। बापू ने बोला आप क्या करते हैं, कहीं मंदिर देखते हैं कहीं अलग से। तो हम फिर मंदिर गए। तो मंदिर में जाते जाते ही एक बेहतरीन शराबी था जो 10 फीट दूर से बात मार रहा था। अच्छा जी। तो उसने बोला बापू आप भोजन पाओगे? बोले हाँ। बापू आज आप भोजन पाओगे? बापू ने बोला हाँ लेके आओ। कहेगी हाँ, कहेगी है मेरे पास भोजन। हमको मंदिर छोड़ गया वो। फिर तो गुरुजी तो वैसे दूर से भी ऐसे छूने नहीं देते, तो शराबी की आप बोल रही थी बास मार रही थी, तो गुरुजी ने बोल दिया ले आ। हाँ, अच्छा। अब वही बोल रहा था बार बार। तो गुरुजी को हमको हाँ बोलना ही था ना। अब उनका अपमान भी नहीं घटा सकते ना। और फिर भोजन है साथ में, जीवन है साथ में, आधा अंग है। अरे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। हाँ, कितने? भूख तो आप कब से क्या 1-2 रोज से भूखे थे। हाँ, ऐसी। 1-2 रोज से भूखे थे, मतलब खाना नहीं खाया था। हाँ। और फिर एक दूसरी घटना आपको मैं बताऊँ। नहीं, वो वाली बात कंप्लीट करो। कौन फिर सी? वो शराबी बोला कि भोजन लाऊं। हाँ, वो फिर वो चला गया। वो फिर भोजन लाए, और भोजन हमने फर्स्ट क्लास पाया। वो तो गायब हो गया। फिर हमने खोजा भी उनको। नहीं, भोजन में क्या लाया वो? भोजन में तो कई चपाती लाया था और चटनी लाया था। हाँ, तो बढ़िया भोजन भी था, अच्छी बात भी थी। और आनंद से हम फिर वो मंदिर पे रुके, विश्राम वहीं पे किया। सवेरे फिर खड़े हुए तो वो व्यक्ति हमने देखा नहीं। हमने खोज भी करी वहाँ तक, अच्छे क्षेत्र में आजू बाजू। नाम बता के गया था मैंने, खोजा मिला नहीं। तो मिला नहीं, वो बाद में मिला नहीं। तो वैरागी जी, आपको गुरु महाराज के पैदल चल चल के गिल्ले कपड़ों में रहना, तो आप भी गिल्ले में रहते थे क्या? नहीं, मैं चुके। आप चेंज कर लेते थे? हाँ। तो फिर गुरु जी कैसा लगता था? आप तो साथ में रहे, मतलब बुखार 11 महीने का बहुत लंबा टाइम पीरियड रहता है, इतना चलना, कभी बुखार कभी कुछ, तो कैसे रहा तबीयत का? हाँ, तो कभी ऐसा रहता था, तो कभी ये भाव, वैसे भाव भी नहीं आया हमारे दो के मेरे बीच में कभी कि बीमार का ये क्या व्यवस्था की व्यवस्था। हर समय में सत्संग प्रसंग चलता रहता था, मैं खुश रहता था बापू के साथ। और मैंने मेरे जीवन में ये लाइन पहली बार सुनी देखी है। अच्छा जी। हाँ, मेरा भी अनुभव है अध्यात्म से, मैं भी जुड़ा हूँ, बचपन से हूँ। मेरा गांव का 200 साल से अध्यात्म से जुड़े हुए। हाँ, वहाँ कम से कम ये समझ लो कि समाज बड़ा है। और हम लोगों ने जो स्कूल खोली थी बहुत पहले 80 में, उसके 500 लड़के हमारे टीचर है अभी तक। अरे वाह वाह वाह।
हाँ, हमने काम करके भी हमने स्वयं ने भी उसमें काम किया, बहुत बढ़िया। दिलदारी का काम भी हर काम अरे वाह, उनकी स्कूल चालू कर दी। धन्य। तो बापू को भी बहुत ये पसंद था बहुत ही बढ़िया। शिक्षा। हाँ, रायपुर के, और इनको भी बहुत पसंद करते हैं और ये भी बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इतना इतना चलते थे तो आप साथ साथ ही रहते थे? आपका भी भ्रमण 11 महीने लगातार रहा? हाँ, 11 महीने में साथ में ही चला बापू। मैं घर से ही आया था ना बोल के, बापू ने बोला कि व्यवस्था में चलेंगे। व्यवस्था कुछ नहीं रहेगी, खाने की भी नहीं रहेगी, सोने तक भी नहीं रह सकती। तो वैसी घटना भी। बताओ कोई घटना ऐसी। घटना, हम लखन किले आश्रम पे रुके थे। अच्छा। रात हो गई थी, डोंगा वाला भोजन करने चला गया था कहीं जी। उनके कई पंक्ति वगैरह थी, जी जी, भंडारा पंक्ति। तो हम फिर वहीं रात रुके। एक मास्टर हमारे साथ में था बॉम्बे से जी, वो भी थे। फिर हम थोड़ा दिन डूबा, फिर अंधेरा हुआ, अंधेरे में तो गए ही गए थे। फिर ठंड लगना चालू हुई, फिर मैं लकड़ी इकट्ठी किया, वो पहाड़ तो था। फिर लकड़ी इकट्ठी किया, रात भर हम तब उस पर वो घाट पे रुके। और हमारे से 150 फीट ऊपर शेर आराम से, वो भी पड़ा था आराम से। हाँ, उत्तरी। और हमको सवेरे में आके डोंगे वाले ने बोला कि बापू तुम कब से? हम कहे रात भर से हैं। बोले बस 50 फीट होगा शेर, यही पे तो गुफा है कहीं, हम भी देख के आते हैं। तुम? मैंने कहा कि हम तो रात भर के। बाबू बोले हम तो रात भर के पड़े जैसा मेरे बात कर रहे हो। अच्छा आनंद आया, सुमिरन भी अच्छा हुआ समय का। भोजन